नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो आपके पास जो आ रहा है, इस समय आप पढ़ रहे हैं वर्ल्ड फेमस बुक फॉर इंग्लिश वोकैब, जिसका नाम है वर्ड पावर मैगजीन, और उसका नेक्स्ट वीडियो आपके साथ आ रहा है। और इस वीडियो का, इस चैप्टर का नाम है एसोट्रिक फोबियाज। बच्चों, एसोट्रिक का मतलब होता है नॉट नोन बाई मैनी पीपल। कुछ ऐसे फोबिया वाले वर्ड जो बहुत लोगों को पता नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला वर्ड एरोफोबिया। जूफोबिया, कैलोफोबिया, जेनोफोबिया, हेम्टोफोबिया, नियोफोबिया, पेडोफोबिया, ऑक्लोफोबिया, नाइट्रोफोबिया, थैनाटोफोबिया, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फोबियाज हैं जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपको जैसा कि पता है कि जो भी हम वर्ड्स पढ़ते हैं, इस जो रूट वर्ड का बुक है, इसमें बात करते हैं एटामोलॉजी। दोस्तों, इन वर्ड को सीखने की जो टेक्निक है, जिसका नाम एटामोलॉजी है, जो साइंटिफिक प्रूव्ड टेक्निक है, इससे पढ़ने के बाद यू विल नेवर फॉरगेट दीज वर्ड्स। और इसमें कैसे सीखते हैं? इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है, इसके पीछे प्रीफिक्स क्या आया हुआ है और सफिक्स क्या आया हुआ है। दोस्तों, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एटामोलॉजी। और देखिए यहाँ पर बच्चों एक सफिक्स लगा हुआ है लास्ट में हर वर्ड में, जिसका नाम है फोबिया। दोस्तों, फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ, डर कहलाता है। और आपको पता है जो हमारे रूट्स हैं, ये ग्रीक या लैटिन से लिए जाते हैं। तो ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार फोबिया वर्ड जो है लिया गया है फोबस से। बच्चों, ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार ग्रीक में एक गॉड ऑफ वॉर थे जिनका नाम था मार्स। और उन मार्स का, ये थे गॉड ऑफ वॉर, और इन मार्स का एक सन था, एक बेटा था, जिसका नाम था फोबस। मार्स का काम था युद्ध लड़ना, क्यों युद्ध के देवता थे। इनका बेटा फोबस ही बड़ा हो गया था, ये भी युद्ध करने जाता था, लेकिन ये बहुत ही विशाल दैत्याकार था। तो जैसे ही युद्ध भूमि में पहुंचता था, लोग इससे डर जाते थे। तो लोगों को, दुश्मनों को फोबस का डर हो गया था, तो उसी जिससे हम डरते हैं उसी से बना दिया गया सफिक्स फोबिया। तो फोबिया होता है डर। अब देखिए कैसे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है एरोफोबिया, तो फोबिया क्या होता है? फियर ऑफ। देखिए हमें पता है फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ। अब किसका फियर है, इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा अपने रूट पर, और रूट हमारा क्या? एरो है। रूट मोस्टली ग्रीक या लैटिन होते हैं। तो बच्चों, एरो का मतलब होता है एयर। अब देखिए लर्न करना बहुत आसान है। अगर बच्चों यहाँ पर हम आई बना दें, क्या हो जाता है? एयर। तो बहुत आसान है, एरो एयर होता है, तो फियर ऑफ एयर, हवा से डर। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है जूफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है। इस लाइन का मतलब क्या हो गया? फियर ऑफ।
अब किसका डर है? यहाँ पर देखिए जू लिखा हुआ, बच्चों जू का मतलब होता है एनिमल, तो मीनिंग क्या हो जाएगा? फियर ऑफ एनिमल्स, जानवरों से डर। लर्न कैसे करोगे? एक लिंक बना लो। देखिए रूट भी ना याद हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक और नई टेक्निक बच्चों, और उस टेक्निक का नाम होता है निमोनिक, यानी कि लिंक बना करके। लिंक क्या हमने बनाया कि जू मीन्स होता है चिड़ियाघर, और बच्चों चिड़ियाघर में क्या बंद होते हैं? जानवर, एनिमल्स, तो फियर ऑफ एनिमल्स हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है, अगला वर्ड आपका है कैलोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और बच्चों कैलो का मतलब होता है ब्यूटी। कैलो मीन्स क्या होता है? ब्यूटी। अब कैसे लर्न करोगे इसका? देखिए बिल्डिंग क्या बनाया, कैलोस बना लो कल्लू, कि हमारा एक पड़ोसी है कल्लू, और वो कल्लू है इसलिए खूबसूरत लोगों से डरता रहता है, तो कल्लू को किसका डर है? कैलो का, ब्यूटी का। अगला जेनोफोबिया है बच्चों, फोबिया फियर ऑफ होता है, और जेनो का मतलब होता है रेस। बच्चों रेस का मतलब होता है जाति। रेस का मतलब क्या होता है? जाति। तो कैसे लर्न करोगे कि एक जाति है और उस जात का नाम जेनो है, तो जेनो जात के लोग किससे डरते हैं? जेनोफोबिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड हमारा है हेमटोफोबिया। बच्चों फोबिया फियर ऑफ होता है, और हेमटो का मतलब होता है ब्लड। दोस्तों हेमटो क्या कहलाता है? ब्लड। तो मीनिंग क्या हुआ? फियर ऑफ ब्लड, रक्त से डर। अब लर्न कैसे करोगे? तो कहानी बनाओ। हेमटो को सीखिएगा। एक वर्ड आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन। दोस्तों हमारे रक्त को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। तो हीमो से हेमटो ले लिया, क्या ब्लड आता जाएगा। अगला है नियोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है बच्चों, नियो का मतलब होता है न्यू, न्यू या इन एक्सपीरियंस पीपल, नए लोगों से डर। और बच्चे नए लोग या नई चीजों से डर, न्यू थिंग्स कह सकते हैं यहाँ पर। तो कैसे डर करोगे? बहुत आसान है, अगर हम डब्ल्यू बना के क्या होगा? न्यू, तो फियर ऑफ न्यू थिंग्स, फियर ऑफ न्यू पीपल। दोस्तों नेक्स्ट बार आपका पेडोफोबिया है। फोबिया फियर ऑफ होता है, और पेडो का मतलब होता है चाइल्ड, और चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, तो फियर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों से डर। लर्न कैसे करोगे? एक हम आपको वर्ड सिखाते हैं। दोस्तों एक डॉक्टर का नाम है पीडियाट्रिशियन। तो जहां पर पीडो पीडी वर्ड आता है उसका मतलब चाइल्ड होता है, टीचर एक्सपर्ट होता है, तो चाइल्ड डिजीज एक्सपर्ट पीडियाट्रिशियन कहलाता है। तो यहां से सीखिएगा कि पीडो इज द रूट ऑफ चिल्ड्रन, फियर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों से डर। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा है आक्लोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और देखिए अभी आपको पीछे हमने पढ़ाया था कि जहां पर आक्लो वर्ड आता है उसका मतलब होता है क्राउड, तो फियर ऑफ क्राउड। बच्चों क्राउड मीन्स भीड़, भीड़ से डर। अगला है नाइट्रोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और नाइट्रो का मतलब होता है डार्कनेस। दोस्तों डार्कनेस मीन्स होता है अंधेरा, अंधेरे से डर। आपने नाइट्रोमैनिया पढ़ा था, मैडनेस फॉर डार्कनेस। लर्न कैसे करोगे बच्चों? देखिए अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी लिंक कैसे बना रहे हैं, सी हटा दें तो ये क्या पढ़ेंगे? इसको नाइट। और दोस्तों इस नाइट को हम पढ़ लें, ये वाला नाइट, नाइट मीन्स रात होता है, रात में क्या होता है? अंधेरा। तो फियर ऑफ नाइट, फियर ऑफ डार्कनेस, नाइट्रोफोबिया कहलाता है। अगर है थैनाटोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और थैनाटो का मतलब होता है डेथ, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु से डर। बच्चों इसके लिए हमने एक लिंक बनाया है, थैनाटो बना लो थाना। थाना मतलब पुलिस थाना। तो कहानी क्या बनाई कि एक बार एक थाना में एक चोर को इतना मारा गया कि वो चोर थाने में मर जाता है। तो अब जब भी कोई चोर थाने में जाता है तो चोर को थाने में क्या होता है? थैनाटोफोबिया हो जाता है, फियर ऑफ डेथ। ऐसे लर्न करते हैं। अब देखिए और सिखाया आपको कि फोबिया। देखिए यहाँ पर हमने क्या सीखा बच्चों? हमने सीखा है कि फोबिया एक सफिक्स है जिसका मतलब होता है फियर ऑफ। और थोड़ा सा अगर चेंज कर दे बच्चों तो यहाँ पर एक और नई सफिक्स हो जाती है फोब। तो फोब बन जाता है वन हु फियर्स, यानी वह इंसान जो डरता है वो फोब कहलाता है। या फोबिया डर है, इसे डरने वाला इंसान फोब कहलाएगा।
तो इतने सारे वर्ड्स के हम एक और नए नए वर्ड्स बना सकते हैं, इतने वर्ड्स और बन जाएंगे। कैसे? तो जैसे जूफोबिया है तो बस थोड़ा सा यहाँ पर आई ए हटाया, ई लगाया तो फू हो जाएगा, और ये हो जाता है अ पर्सन हु फियर्स एनिमल, जूफो कहलाता है। ऐसे आपको कैलोफोबिया से कैलोफो, जेनोफोबिया से जेनोफोब, और ये हमारे बन जाते हैं पर्सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ और नए फोबियास। नोट्स बनाते चलें दोस्तों, जैसे जैसे ये टॉपिक्स खत्म होंगे वैसे वैसे वोकैब जो पावर है वो आपकी बढ़ती जाएगी, और आपकी वर्ड पावर जैसे इंप्रूव होगी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड आपका है पैथोफोबिया। पैथोफोबिया। अगला है पैंटोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड पायरोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड जेनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड कायरोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड थर्मोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड अगला हिप्पोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड एटामोफोबिया। मैग्लोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड फोटोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड एस्ट्रोफोबिया। तो आइए दोस्तों इन वर्ड्स को भी फटाफट लर्न कर लेते हैं, और बहुत आसान तरीका है लर्न करने का। कैसा तरीका है? वही अपना रूट प्रीफिक्स सफिक्स, और हमें रटा है कि फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ। तो ये तो हमारा हो गया सफिक्स। रूट क्या है बच्चों? पैथो, और पैथो का मतलब होता है डिजीज। तो बच्चों मीनिंग क्या हो जाता है? फियर ऑफ, डिजीज, रोग से डर। और बच्चों पैथो को कैसे लर्न करोगे? पैथो को लर्न करिएगा, एक वर्ड आपको याद कराते हैं, पैथोलॉजी। पैथो मींस डिजीज, लॉजी मींस साइंस, साइंस स्टडी ऑफ डिजीज पैथोलॉजी कहलाता है। तो जहां पर पैथो वर्ड आएगा उसका मतलब डिजीज होता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा है पैंटोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और आपको बहुत बार पढ़ाया गया, पैन मींस ऑल होता है, तो फियर ऑफ ऑल थिंग्स, सभी चीजों से डर। और पैन कहां पढ़ा था हमने? पैनेसिया। अगला है पायरोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है बच्चों, पायरो मींस होता है फायर, फियर ऑफ फायर, आग से डर। पायरो कैसे याद करोगे बच्चों? एक वर्ड होता है पायर। पायर मींस चिता, चिता आग होती है, तो पायरो से पायर याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका जेनोफोबिया है। फोबिया फियर ऑफ होता है, और जेनो का मतलब होता है फॉरेनर। बच्चों फॉरेनर्स मींस विदेशी, विदेशियों से डर। लर्न कैसे करोगे? कहानी बना लो कि जेनो जात के लोग चाइना में रहते हैं, और चाइनीज क्या विदेशी है, जेनो फॉरेनर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है कायरोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और कायरो का मतलब होता है हैंड्स, हाथों से डर। इसके लिए लिंक बना लो कि कायरो बना लो कायर। जो कायर लोग होते हैं वो डरते हैं कोई कोई हाथ से मारे ना करके, तो कायरो को किसका डर होता है? कायर को किसका डर होता है? कायरो का, हैंड्स का। दोस्तों नेक्स्ट है थर्मोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और थर्मो का मतलब होता है हीट या फीवर। बच्चों फीवर मींस बुखार, फीवर से डर, हीट से डर, थर्मोफोबिया। कैसे लर्न करोगे? अब देखो जब किसी को फीवर आता है तो थर्मामीटर यूज किया जाता है, तो थर्मा इज द रूट ऑफ हीट या फीवर। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है यह थर्मोडायनामाइट, आपने पढ़ा होगा।
अगला है हिप्पोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है बच्चों, हिप्पो का मतलब होता है हॉर्स, हॉर्स माने घोड़ा, घोड़ों से डर। आप देखो एक वेलकम मूवी है जिसमें नाना पाटेकर का एक सीन है कि बहुत बड़े दांत तो है लेकिन डरते किससे, घोड़ों से, तो घोड़ों से डर हिप्पोफोबिया। अब ऐसे भी ना याद हो तो याद करिएगा, एक वर्ड होता है हिप्पोपोटामस, दरियाई घोड़ा होता है, तो हिप्पो इज द रूट ऑफ हॉर्स। हिप्पोड्रोम, घोड़ों के रास्ते को हिप्पोड्रोम कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका एंटामोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और एंटामी का मतलब होता है इंसेक्ट। इंसेक्ट होता है कीड़े, कीड़े मकोड़े से डर। बच्चों एंटॉमी कैसे बनाया गया देखिएगा, एंटॉमी का रूट है बच्चों, टॉमी का मतलब होता है कट, और इन होता है इन, कट इन, वो प्राणी जिनकी बॉडी और हेड में कट लगा होता है वो एंटॉमी कहलाते हैं। जैसे काकरोच है, चीटा है, एंटॉमी इंसेक्ट कहलाता है। इसी से एंटामोलॉजी, एंटामोलॉजिस्ट वर्ड बना हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है मैग्लोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और मेगा इज द रूट ऑफ ग्रेट या ग्रैंड पीपल, शानदार या महान लोगों से डर, मैग्लोफोबिया। लर्न कैसा करोगे बच्चों, मेगा इज द रूट ऑफ ग्रेट। जैसे लोग अमिताभ बच्चन को क्या कहते हैं, मेगा स्टार। बड़े बड़े बाजार को क्या कहते हैं, मेगा मार्ट। बड़े बड़े शो को क्या कहते हैं, मेगा शो। तो मेगा इज द रूट ऑफ ग्रेट एंड ग्रैंड। अगला है फोटोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और फोटो इज द रूट ऑफ लाइट, प्रकाश। फोटो को कहां से लिंक कराएं, याद करिएगा फोटोकॉपी। जब आप फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो मशीन में लाइट निकलती है, तो कॉपी बाई लाइट फोटोकॉपी कहलाती है। फोटोसिंथेटिक याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट वर्ड आपका एस्ट्रोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार, फियर ऑफ स्टार, स्टार से डर। और एस्ट्रो को याद करिएगा एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो इज द रूट ऑफ स्टार। तो ये तो आपके देखिए वर्ड्स हैं। और दूसरा आपको क्या करना है, घर पे जाकर के बच्चों आई ए हटाना है, ई लगाना है, फू बना लेना है, और क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु फियर्स। ये हो जाएगा अ पर्सन हु फियर्स फायर, पायरोफोब। ऐसे जेनोफोबिया से जेनोफोब, कायरोफोबिया से कायरोफोब, ये सारे वर्ड्स बन जाएंगे। चलिए कुछ और नए फोबियास डिस्कस करते हैं दोस्तों। आप लोग फटाफट नोट करते चले, अच्छे से नोट्स बनाएं बच्चों। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है एंड्रोफोबिया। गायनिकोफोबिया, पॉलीफोबिया, गैनोफोबिया, फार्माकोफोबिया, जेराफोबिया, जेरांटोफोबिया, एल्गोफोबिया, डेमोफोबिया, बॉटनोफोबिया, चलिए कुछ और नए फोबिया सीखते हैं, फटाफट वर्ड्स नोट करें। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारा है एंड्रोफोबिया। प्रोसेस वही है अपना, रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स हमारा क्या है, फोबिया, और फोबिया का मतलब होता है बच्चों फियर ऑफ, डर। किसका डर है, एंड्रो लिखा हुआ है बच्चों, एंड्रो का मतलब होता है मैन, फियर ऑफ मैन, बच्चों आदमियों से डर है। और अगला है होता है गैनिकोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है बच्चों, सिखाया गया, गैनिको का मतलब होता है वीमेन,
फियर ऑफ विमेन, महिलाओं से डर, वर्ड्स गायनेकोलॉजी। अगला है पॉलीफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, बच्चों रटा हुआ होगा, मोनो वन बाई टू, पॉलीमैनी फियर ऑफ मैनी थिंग्स, कई चीजों से डर। अगला है गैमोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और बच्चों गैमो का मतलब होता है मैरिज, तो फियर ऑफ मैरिज, शादी से डर। गैमो हमने पढ़ाया था, बाईगैमी, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, गैमी इज द रूट ऑफ मैरिज। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है फार्माफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और फार्मा इज द रूट ऑफ मेडिसिन, फियर ऑफ मेडिसिन, दवा से डर। फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है ना, बी फार्मा कोर्स होता है, फार्मा इज द रूट ऑफ मेडिसिन। जेराफोबिया, फोबिया इज द फियर ऑफ होता है, जेरा मींस ओल्ड एज, तो फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे से डर। और अगला जेरांटो है, जेरांटो होता है ओल्ड मैन, फियर ऑफ ओल्ड मैन, बुजुर्गों से डर। तो जेरा ओल्ड एज, जेरांटो ओल्ड। एल्गोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और एल्गो का मतलब होता है पेन, दर्द से डर। बच्चों एल्गो को कैसे लर्न करो, कहानी बनाओ। अगर हम जी हटा दें, ये एलो होता है, और एलो से एलोपैथिक बना लो, और एलोपैथिक दवाइयां किसके लिए होती हैं, दर्द के लिए, लिंक हो गया। डेमोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और डेमो का मतलब होता है पीपल, याद कहां से करोगे, डेमोक्रेसी, रूल बाय पीपल। बॉटनोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और बॉटनो का मतलब देखिए होता है प्लांट, तो फियर ऑफ प्लांट्स, पौधों से डर। याद कहां से करोगे बच्चों, बॉटनी सब्जेक्ट होता ना, जूलॉजी बॉटनी, जूलॉजी जल, बॉटनी वनस्पति, तो लर्न हो गया ना। और दूसरा क्या करना आपको घर पे सारे वर्ड्स का, बस आई ए हटाना, ई लगाना, और ये हो जाता है अ पर्सन हु फियर्स। तो अ पर्सन हु फियर्स मैनी थिंग्स पॉलीफोब कहलाता है। ऐसे गैमोफोबिया से गैमोफोब, ये सारे वर्ड्स हमारे। आइए नए वर्ड्स करते हैं। और ये सारे बच्चों वो वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। अगला वर्ड आपके पास आ रहा है टॉक्सिकोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड पोर्नोफोबिया। माइक्रोफोबिया, मोनोफोबिया, फोनोफोबिया, लोगोफोबिया, क्लैप्टोफोबिया, हेलियोफोबिया, ओडांटोफोबिया, ट्रिस्केडेकाफोबिया, ट्रिस्केडेकाफोबिया, डिप्सोफोबिया, क्रोनोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, चलिए तो इन फोबियास को और सीखते हैं, फटाफट नोट करें आप लोग। तो बच्चों पहला वर्ड हमारा है टॉक्सिकोफोबिया। प्रोसेस वही है कि फोबिया है, तो बच्चों उसका मीनिंग क्या होगा, फोबिया का मतलब होता है
फियर ऑफ, डर। किसका डर है? रूट पे जाना है, रूट टॉक्सिक है, टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजन, टॉक्सिक, टॉक्सिन से याद रखिएगा, पॉइजन, जहर से डर। पोर्नोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और पोर्नो का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट या प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूट वैश्या, प्रोस्टिट्यूशन वैश्यावृत्ति, वैश्या वैश्यावृत्ति से डर, पोर्नोफोबिया। पोर्न इज द रूट ऑफ प्रोस्टिट्यूट। माइक्रोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स। एक वर्ड हम और बना सकते हैं, मैक्रोफोबिया। बच्चों माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, माइक्रो का अपोजिट मैक्रो होता है बिग, फियर ऑफ बिग थिंग्स। और माइक्रो कैसे लर्न करोगे? माइक्रोस्कोपी से, माइक्रोफोन से। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा है मोनोफोबिया, 50 बार पढ़ चुके हैं, मोनो इज द रूट ऑफ वन, तो फियर ऑफ वन थिंग। फोनोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और फोनो मीन्स साउंड, फियर ऑफ साउंड। फोनो कैसे लर्न करोगे बच्चों? याद रखिएगा, फोन, हम सबके पास फोन होता है आवाज के लिए। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है लोगोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और लोगो का मतलब होता है टॉक, फियर ऑफ टॉक, बातचीत से डर। बच्चों लोगो कैसे लर्न कराएं? देखिए एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा डायलॉग, तो जो लोगो आ जाए या लॉग आ जाए, टॉक होता है। जैसे डाया मीन्स टू, लॉग मीन्स टू, टॉक ऑफ टू पर्सन से डायलॉग कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है क्लैप्टोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और क्लैप्टो का मतलब होता है थेफ्ट। बच्चों थेफ्ट माने होता है चोरी, चोरी से डर। याद कैसे करोगे? अगर यहां से हम हटा दें तो बच्चों ये केप्ट हो जाएगा, केप्ट माने रखना होता है, और केप्ट और थेफ्ट साउंड भी मिल रहा है। अब कहानी बना लो कि चोर जो होते हैं वो किसी चीज को थेफ्ट करते हैं, उसको केप्ट करने के लिए, अपने पास रखने के लिए। अगला है हेलियोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और हेलियो का मतलब होता है सन, फियर ऑफ सन, सूरज डर। बच्चों हिंदुस्तान में सूरज को इंग्लिश में सन कहते हैं, हिंदी में सूरज कहते हैं, ऐसे ग्रीक में सूरज को हेलियो कहते हैं। ओडांटोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और ओडांटो का मतलब होता है टीथ। और बच्चों ओडांटो वर्ड कराएंगे, एक वर्ड होता है ओडांटोलॉजी। ओडांटो इज द रूट ऑफ टीथ, लॉजी में साइंस, साइंस है स्टडी ऑफ टीथ, और दांतों के डॉक्टर को ओडांटोलॉजिस्ट कहते हैं। ओडांटो इज द रूट ऑफ टीथ। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा है टिस्केडेकाफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और टिस्केडेटा का मतलब होता है 13, तो फियर ऑफ 13 नंबर। बच्चों कैसे लर्न करेंगे? कहानी बनाते हैं। देखिए ट्राई मीन्स 3 होता है, डेका मीन्स 10, 10 और 3 13, या 13, फियर ऑफ 13। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका डिप्सोफोबिया है, फोबिया फियर ऑफ होता है, और डिप्सो का मतलब होता है ड्रिंक। हमने आपको एक वर्ड पढ़ा था डिप्सोमैनिया, बैडनेस फॉर ड्रिंक। कैसे पढ़ाया था हमने? डिप्सो को याद करिएगा डिस्को से, कि इंसान, डिस्को मैंने कैसे सिखाया था कि बारात में जो इंसान जितना ज्यादा डिस्को करता है उतना ज्यादा वो डिस्को होता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्रोनोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, क्रोनो का मतलब टाइम, समय से डर। बच्चों क्रोनी कैसे करेंगे? एक वर्ड होता है क्रोनोलॉजी, तो क्रोनो टाइम होता है, लॉजी साइंस, साइंस स्टडी ऑफ टाइम, क्रोनो से क्रॉनिक बन जाता है, क्रॉनिकल बन जाता है, क्रोनो इज द रूट ऑफ टाइम। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हाइड्रोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। याद करिएगा हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोसील होता है, हाइड्रो इज द रूट ऑफ वाटर। और आपको घर पे क्या करना बच्चों? आसानी से आपको क्या करना है, बस आई हटाना, ई लगाना, तो क्या हो जाएगा? माइक्रोफो, ये हो जाता है अ पर्सन हु फियर्स, यानी वो इंसान जो डरता है वो फोब कहलाता है। तो हर वर्ड में मोनोफोबिया से मोनोफोब, फोनोफोबिया से फोनोफोब, इस तरह से बनाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड नोट करिएगा फटाफट,
और ये सारे वर्ड्स आप नोट करते जाइएगा, और ऐसे पढ़ने से ये हमारे वर्ड्स एक ही बार में हमें याद हो जाएंगे, वन टाइम लर्निंग। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है, अगला वर्ड आपका है प्लूटोफोबिया। इर्गोफोबिया, ग्राफोफोबिया, सेलरोफोबिया, इएक्ट्रोफोबिया, फैज्मोफोबिया, ट्राइकोफोबिया, एक्मोफोबिया, नॉसियोफोबिया, मूसोफोबिया, चलिए फटाफट लर्न करते हैं बच्चों इन वर्ड्स को, आप लोग नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और आपको पता है आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। और प्रोसेस वही है, फोबिया रटा हुआ है बच्चों, फोबिया क्या कहलाता है, फियर ऑफ। अब किसका डर है, पीछे जाएंगे, प्लूटो लिखा हुआ बच्चों, प्लूटो का मतलब होता है वेल्दी पीपल। फियर ऑफ वेल्दी पीपल या फियर ऑफ वेल्थ, धनी लोगों से डर। लर्न कैसे करोगे, हमने लिंक बनवाया था कि सोक्रेटिस के चेले का नाम था प्लूटो, और याद करिएगा सोक्रेटिस बहुत गरीब थे, उनका चेला प्लूटो बहुत पैसे वाला था, तो प्लूटो से डर यानी पैसे वाले लोगों से डर। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है इर्गोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, इस लाइन मतलब क्या हो गया, फियर ऑफ, और इर्गो मिस होता है फियर ऑफ एनर्जी या फियर ऑफ वर्क, काम से डर। लिंक कैसे बनाइएगा, इर्गो से बनाइएगा, एनर्जी कहां लगती है, वर्क में, तो फियर ऑफ वर्क, काम से डर। ग्राफोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और ग्राफो का मतलब राइटिंग, फियर ऑफ राइटिंग, लिखने से डर। ग्राफो याद करिएगा, बायोग्राफी, राइटिंग ऑफ लाइफ स्टोरी, ऑटोबायोग्राफी, राइटिंग ऑफ लाइफ स्टोरी बाय सेल्फ, राइटिंग ग्राफिकल। अगला है सेलरोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है बच्चों, सेलरो का मतलब होता है बर्गलर्स। बर्गलर्स होता है चोर, चोरों से डर, और ये वो चोर होते हैं जो चुपचाप घर में छेद करके, पहले जमाने में चुपचाप छेद करके या दरवाजा तोड़ के घर में घुसते हैं, वो चोर कहलाते हैं बर्गलर। इएक्ट्रोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और इएक्ट्रो का मतलब होता है डॉक्टर्स, डॉक्टर से डर। देखा होगा बहुत बच्चे जैसे डॉक्टर पास जाते हैं डरते हैं, रोने लगते हैं, तो ये इएक्ट्रोफोबिया कहलाता है। फैज्मोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और फैज्मो का मतलब होता है घोस्ट, भूतों से डर। ट्राइकोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, ट्राइको मींस हेयर, बच्चों हेयर मींस बाल, बालों से डर। एक्मोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, एक्मो मींस नाइफ्स, बच्चों नाइफ चाकू होता है, और नाइफ का प्लूरल नाइफ्स होता है, चाकुओं से डर सबको लगता है। नॉसियोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और नॉसियो का मतलब होता है नॉलेज, बच्चों नॉलेज मींस ज्ञान, नॉस नॉलेज मिल भी रहा है, ज्ञान से डर, पढ़ने लिखने से डर। मूसोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और मूसो का मतलब होता है माइस या रैट्स, चूहों से डर। और देखिए इसको लर्न करना बहुत आसान है, गांव में कुछ लोग चूहा को मूसो कहते हैं, तो मूसो इज रूट ऑफ माइस। और दूसरा आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, घर पे जाकर के आई हटाया, ई लगाया, और ये हो जाएगा अ पर्सन
हु फियर्स, जैसे अ पर्सन हु फियर्स डॉक्टर्स या टोफोब कहलाता है। ऐसे घर पे जाकर के फैज्मोफोबिया से फैज्मोफोब, ट्राइकोफोबिया से ट्राइकोफोब बन जाएगा। आइए नेक्स्ट वर्ड, और कुछ लास्ट वर्ड्स बचे हैं, उनको भी नोट कर लेते हैं। अब ये श्योर हो चुका है कि आपको एग्जाम में अगर कोई फोबिया आएगा तो इन्हीं में से आता है, 100% एरिया कवर हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है स्पेक्ट्रोफोबिया। थैलसोफोबिया, थैलसोफोबिया, पोइनोफोबिया, ओम्ब्रोफोबिया, पोटामोफोबिया, कियानोफोबिया, बच्चों देखिएगा प्रोसेस वही है। फोबिया अगर आएगा तो उसका मतलब हो जाता है फियर ऑफ, डर। अब डर किसका है बच्चों, यहां पर देखिए रूट लिखा है स्पेक्ट्रो, स्पेक्ट्रो का मतलब होता है मिरर, फियर ऑफ मिरर, मिरर मीन्स शीशा, दर्पण। इसको लर्न कैसे करोगे, एक वर्ड बच्चों होता है स्पेक्ट, स्पेक्ट मीन्स होता है देखना, और जिसमें हम देखते हैं वो शीशा होता है, स्पेक्ट से स्पेक्ट्रो बन जाएगा। और स्पेक्ट मीन्स देखना होता है, इसी से वर्ड बनता है स्पेक्टेटर, इंट्रोस्पेक्ट, एक्सट्रोस्पेक्ट। और देखिए मिरर से डर कैसा होता है, आपने एक कहानी पढ़ी होगी स्नो वाइट की, कि स्नो वाइट कहानी बताया गया कि एक रानी थी, वो बहुत खूबसूरत थी और उसके पास एक मैजिक मिरर था। वो जब भी अपने मिरर से पूछती थी कि टेल मी हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वर्ल्ड, तो मिरर जवाब देता था क्वीन यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वर्ल्ड। एक दिन जब उसकी सौतेली बेटी स्नो वाइट बड़ी हुई, खूबसूरत हो गई, तो उसने जब मिरर से पूछा हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वर्ल्ड, तो मिरर ने कहा कि स्नो वाइट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वर्ल्ड। तो उस फिर क्वीन को ईर्ष्या होने लगी और फिर लंबी कहानी की कैसे उसने स्नो वाइट को खत्म करने की कोशिश की। तो ऐसे डर कहलाते हैं स्नोफोबिया। क्या कहलाते हैं, स्पेक्ट्रोफोबिया। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारा थैलसोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और थैलसो का मतलब होता है ओशियन। बच्चों ओशन मीन्स होता है महासागर, महासागर से। अगला है पोइनोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और पोइन इज द रूट ऑफ पनिशमेंट, फियर ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट से पिटाई से डर। याद कैसे करो बच्चों, पॉइंट पनिशमेंट। ओम्ब्रोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और ओम्ब्रो का मतलब होता है रैन, वर्षा से डर। इसको देखिए कैसे हल करोगे, जैसे हमारे हिंदुस्तान में वर्षा के देवता का नाम है इंद्र देवता है, ऐसे ग्रीक में वर्षा के देवता का नाम है ओम्ब्रो, तो ओम्ब्रो गॉड मीन्स रैन गॉड। पोटामोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और पोटामा इज रूट ऑफ रैन, सॉरी रिवर, तो नदी से डर। इसको कैसे लर्न करोगे, जैसे हमारे हिंदुस्तान की पवित्र नदी का नाम क्या है, गंगा, ऐसे ही ग्रीक की पवित्र नदी का नाम पुटामा, पुटामा इज द रूट ऑफ रिवर। और लास्ट वर्ड है कियानोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और कियानो का मतलब होता है स्नो, स्नो मीन्स बर्फ, बर्फ से डर। और बच्चों देखिए एक आइस होती है, आइस भी बर्फ होती है, बस फर्क क्या है, जो नेचुरल है वो स्नो है, इसलिए ऊपर से गिरती स्नोफॉल कहलाती है, और जब फ्रिज में जमाई जाती है वो आइस होती है, और जब हम क्रीम मिला देते हैं तो आइसक्रीम बन जाती है। और इन वर्ड को कैसे करना है बच्चों, ये तो डर हो गए, डरने वाले इंसान को कैसे बनाएंगे, जैसे आई हटाना है, ई लगाना है, पोइनोफोबिया से पोइनोफोब, और ये क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु फियर्स। तो ऐसे ओम्ब्रोफोबिया से ओम्ब्रोफोब, तो ये सब क्या हो जाएगा, डरने वाले इंसान हो जाएगा। तो बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एसोट्रिक फोबियाज। These are the phobias which are generally asked in different competitive exams. तो उम्मीद है ये सारे वर्ड्स आपको याद हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आप बेटा